नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे नए YouTube चैनल स्टडी विथ एस्पिरेंट में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी 2022 से आगे आने वाली वैकेंसी पर बात करेंगे और साथ ही साथ इस पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या उनके लिए पेट की कटाव जा सकती है। साथ ही साथ हम लोग अंत में देखेंगे कि लेखपाल का रिजल्ट कब तक आएगा और उस पर जो कोर्ट केस चल रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लेखपाल के रिजल्ट पर। साथ ही साथ हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट जो कॉमन कटऑफ के लेकर एक ट्विटर कैंपेन 5 तारीख को आयोजित किया जा रहा है उस पर भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप लोगों को ये जानकारी दी जाए। तो जो भी कॉमन कटऑफ के फेवर में है तो वो लोग जो है ट्विटर कैंपेन जो आयोजित किया जाएगा तो उसमें जो है आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये एक अच्छी पहल है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाली सारी अपडेट आपको इसी प्रकार सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉमन कटऑफ को लेकर। तो देखिए 5 तारीख को एक ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्या है कि आप लोगों को पता है कि जो इस बार का पेट हुआ है तो इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को नहीं मिलने वाली है। तो केवल पेट का एग्जाम पेट हो रहा है और जो वैकेंसियों की संख्या वो काफ़ी कम है। तो आप लोग खुद सोचिए कि मान लीजिए अगर कोई वैकेंसी बड़ी नहीं आएगी तो इसमें से जो भी अगर हाईएस्ट नंबर भी होगी वो भी बाहर हो जाएंगे। 1-2 वैकेंसी में मिल जाएगा तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए बहुत स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम पेट का ना दे पाए हों, उस दिन किसी कारणों से ना जा पाए हों, एक कारण। दूसरी चीज़, मान लीजिए ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए कोई लड़का अगर 80 नंबर ला रहा है, कोई 85 ला रहा है तो 80 वाला खराब भी नहीं है। हो सकता है 2-4-5 क्वेश्चन का डिफरेंस पेपर का वो डे भी डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का है। कभी कभी सिली मिस्टेक से भी क्वेश्चन मिस्टेक हो जाते हैं, तो वो 2 घंटा जो है जो एक पेपर है वो पूरे साल को ही डिसाइड कर दे रहा है। तो ये भी एक गलत चीज़ है। मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट है और उस दिन उसका डे नहीं सही है तो उस कारण उसका पेपर गड़बड़ा गया तो इससे वो 1 साल के लिए पेपर से बाहर हो जाता है कोई भी वैकेंसी से। तो ये गलत चीज़ है। और 19-20 होता रहता है, आप लोग पेपर भी दिए होंगे, बहुत सारे 2-4 क्वेश्चन का जो डिफरेंस आता है वो लग बाई चांस भी एग्जाम हॉल में हो जाता है। सिली मिस्टेक जो कमरे पे आते हैं स्टूडेंट तो उनको ही अपनी गलतियां जो हैं तुरंत पता चल जाती है कि अच्छा यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई। तो थोड़ा बहुत इसीलिए जो है एक कॉमन कटऑफ होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों को पता है मान लीजिए ये थोड़ी थोड़ी वैकेंसी आएंगे तो इससे क्या होगा कि जो कम थोड़ा सा जिनके कम परसेंटाइल है तो वो लोग ऑलरेडी ये सारी वैकेंसियों से बाहर रहेंगे। और इस बार मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम वैकेंसी आने वाली हैं इस पेट से और ज़्यादा बड़ी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इससे भी बाहर हो जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छी पहल, चूंकि ये देखिए प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है तो इसलिए इसको एलिजिबिलिटी की तरह ही लिया जाए। जैसे कि टेट होता है, सीटेट होता है, तो उसमें क्या है कि एक क्राइटेरिया चाहे 60% डिसाइड कर दिया जाए कि भाई जिनके भी 100 में 60 नंबर हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, जिससे कि एक स्टूडेंट को ये भी पता चले कि मान लीजिए हर वैकेंसी में लोग फॉर्म फिल करवा लेते हैं। कोई भी वैकेंसी आती है चाहे 50 पोस्ट हो चाहे 1000 पोस्ट हो, उसमें पहले ये लोग कट ऑफ नहीं बताते हैं, 25-25 रुपये जमा करवा के रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। इससे क्या होता है कि लड़कों को क्लियर कट भी नहीं पता रहता कि उनका होगा कि नहीं होगा। अंत में जब एग्जाम 1 महीने बचता है तब जाकर पता चलता है कि अच्छा इस पेट की इतनी कट ऑफ गई है, उसमें वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो उससे एक बेहतर तैयारी भी नहीं हो पाती है और लड़के सस्पेंस की स्थिति में बने रहते हैं। तो इससे बेहतर है कि एक कॉमन कट ऑफ हो जाना चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है। भाई मेन फाइट जो होना है वो इसके बाद मेंस के एग्जाम में तो होगी ही। तो इसलिए ऐसा क्यों किया जाए, मान लीजिए एक एग्जाम से किसी का वो नहीं डिसाइड होता है, मान लीजिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है, इसलिए आप लोग 5 तारीख को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, जिससे कि मान लीजिए जो भी स्टूडेंट है बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी और यही एक आयोग बचा हुआ है जिससे थोड़ा बहुत वैकेंसी देखने को मिल रही है। बाकी सारी देखिए गवर्नमेंट जॉब जो है लगभग समाप्ति की ओर चल चुकी हैं और कोई आयोग से वैकेंसी आ नहीं रही हैं, आ भी रही हैं तो जो 200-400 पोस्ट आ रही हैं और इतनी बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, इसलिए सभी को मौका मिलना चाहिए। इसलिए आप लोग जो है बढ़ चढ़ कर 5 तारीख को हिस्सा लीजिए और जो भी कॉमन कटऑफ के उसमें है उनको फेवर कीजिए। तो ये रहा कॉमन कटऑफ से रिलेटेड अपडेट। अब हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जो पहली वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 से, वो है एजीटीए की। तो एजीटीए की जो वैकेंसी आएगी वो कृषि प्रावधानिक वालों के लिए है। तो आप लोगों के मन में होगा, चूंकि देखिए इसमें क्या है कि एक विशेष डिग्री होनी चाहिए कृषि जो विषय से, जैसे बीएससी एजी हो गया, तो ऐसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से मतलब कि उनका ग्रेजुएट होगा तो वही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो इसलिए इसके जो पेट की कट ऑफ है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड उनका होता है। तो इसलिए जो है इसमें मैं तो यही कहूँगा कि जिन्होंने पेट में अपना केवल एग्जाम दे दिया है तो वो लोग ऑलरेडी इसमें सभी लोगों को काउंट कर लिया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा इसके पहले जो एएनएम की वैकेंसी आई थी उसमें आप लोग देखिए कि उसमें जो 15 गुना लेना भी था तो उतने स्टूडेंट उनको मिल भी नहीं पाए हैं। तो कुछ इसी प्रकार इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया है बस माइनस में न गए हों तो उन लोगों को क्या है कि वो ऑलरेडी वैकेंसी के लिए
मतलब कि अपीयर हो जाएंगे, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसकी भी कट ऑफ ये मानकर चलिए वही जानी है जो एग्जाम में दे दिए हो, माइनस मार्किंग मतलब माइनस में उनके नंबर ना गए हो। तो ये रही AGTA की कट ऑफ पेट की। अब हम लोग बात करेंगे गन्ना पर्यवेक्षक की, जो इस बार की वैकेंसी आनी है। तो देखिए गन्ना पर्यवेक्षक में जो है थोड़ा सा पोस्ट कम है, लेकिन इसमें कुछ चूंकि स्पेशल इसमें भी डिग्री धारक ही अपीयर होंगे, तो इसलिए इसकी भी कटाव काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो जिनके भी ये मानकर चलिए कि 20+ नंबर हैं पेट में, तो उनका इसके लिए क्वालिफाइंग हो जाएंगे। इसलिए जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं तो वो लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि एक गन्ना पर्यवेक्षक और एक AGTA वाला, इसमें क्या है कि बहुत ही कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसमें जो भी एग्जाम में जाएंगे बैठेंगे उनका मतलब कि ये मानकर चलिए कि फाइट बहुत कम देखने को मिलेगी। वो चाहेंगे तो उनका आसानी से इसमें सिलेक्शन हो सकता है। बाकी अन्य वैकेंसियों तो बड़ा मारामारी की स्थिति देखने को मिल रही है। आप लोगों ने देखा होगा लेखपाल की वैकेंसी है जो अभी पेट 2021 से आई थी, आप लोगों ने देखा होगा 8000 सीटें थी, लेकिन तब भी उसमें काफ़ी मतलब कि 2 लाख के ऊपर बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो ये मानकर चलिए कि ये जो 2 वैकेंसी मैंने अभी बताया इसमें काफ़ी कम कंपटीशन है, इसलिए जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो लोग बेहतर तैयारी अपना करते रहें। अब हम लोग बात करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी की। तो ग्राम पंचायत अधिकारी जो इस बार की मतलब की पेट से ये वैकेंसी को आना है, इसमें टोटल पोस्ट की अगर बात किया जाए तो 2500 के आसपास पोस्ट रहेंगी। और इसमें ये मानकर चलिए 2500 पोस्ट है, तो आप लोगों को पता है कि जैसे लेखपाल में उसने 15 गुना के लिए बोला था कि हम 15 गुना स्टूडेंट को बोले मतलब कि लेंगे, लेकिन उसने क्या किया कि लगभग 2,40,000 के आसपास मतलब वो निकालेंगे तो लगभग 30 गुना लड़कों को लेखपाल की वैकेंसी में बुला लिया था। वो अलग अलग कैटेगरी में जब 15-15 गुना ले लेता है तो लगभग 30 गुना के आसपास पहुंच जाता है। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये मानकर चलिए कि अगर 2500 है तो इसका आप 30 मल्टीप्लाई लेकर चलिएगा, जितने भी 25 23 75 यही लग 75,000 80,000 के आसपास स्टूडेंट को क्वालिफाइंग करा लेगा। तो इसके लिए अगर पेट कटाव की बात करें तो चूंकि इस बार आप लोगों ने देखा होगा पेट की जो परसेंटाइल हो काफ़ी कम नंबरों में काफ़ी ज़्यादा बन रही है, यानी पेपर का लेवल पेट का काफ़ी टफ था, इसलिए इसकी जो कटाव आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसकी ये मानकर चलिए कि जिनके भी 70+ बन रहे हैं तो उनका आसानी से इसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी की। चूंकि ये दोनों वैकेंसी अलग अलग इस बार आनी है तो इसलिए जो है इसकी भी कटाप आप लोग देख लीजिए। तो देखिए इसमें जो ग्राम विकास के अधिकारी की पोस्ट इस बार पेट से आना है उसमें लगभग 2100 के आसपास पोस्ट रहेंगी। तो 2100 पोस्ट है, तो ये मानकर चलिए अगर इसका भी लगभग 30 मतलब कि 30 गुना लड़के, वो 15 बोलता है तो वही बात बता रहा हूँ मैं आपको कि लगभग 30 गुना के आसपास हो जाता है, उनका ऐसा कैलकुलेशन मेथड होता है। आप लोग खुद देख लेंगे लेखपाल वाली वैकेंसी में, तो उसमें जो है 8000 ही सीट थे, लेकिन लगभग 2040 के 1000 लड़कों को बुलाया था। तो इसी प्रकार इसमें भी होगा कि लगभग 30 गुना वो लड़कों को बुला लेगा। अगर इसके पेट कटाव की बात करें तो ये मानकर चलिए कि जिनके भी 72+ बन रहे हैं, 71 से 72 मान लीजिए, जिनके भी, मैं तो कहूँगा 71 जिनके भी बन रहे हैं 71+, उनका आसानी से हो जाएगा। पेपर का लेवल इस बार काफ़ी टफ था पेट का, मैं कई बार अभी बता चुका हूँ। तो ये रहा ग्राम विकास अधिकारी से रिलेटेड। अब हम लोग बात करेंगे कि जूनियर असिस्टेंट की क्या स्थिति है। तो देखिए जूनियर असिस्टेंट में लगभग 5000 के आसपास पोस्ट आना है। तो ये इस वाले पेट की सबसे बड़ी वैकेंसी यही होने वाली है, जिसमें थोड़ा सा कटाव कम देखने को मिलेगी। इसलिए हम लोग जो है लड़के जो है कॉमन कटाव की बात इसीलिए कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए जो अभी उसके ऊपर वैकेंसी बताए हूँ, अगर जिनके भी 70 के नीचे वो लोग ऑलरेडी बाहर है, तो इससे बहुत काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा। और इसमें फिर कोई थोड़ा क्रीम बच्चे ही बार बार एग्जाम देंगे तो ये भी गलत बात है। तो जूनियर असिस्टेंट की हम लोग बात कर लें, ये बड़ी वैकेंसी है, तो इसमें भी लगभग 30 गुना जब बच्चों को बुलाएंगे तो 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट पहुंच जाएंगे। और इसकी जो कटाव कम मतलब इसकी जो कटाव पेट की जाएगी वो काफ़ी कम थोड़ा सा देखने को मिलेगी। काफ़ी कम तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मान कर चलिए कि जिनके भी 64 से 65 नंबर बन रहे हैं उनका आसानी से इसके लिए वो क्वालिफाइंग हो जाएंगे जूनियर असिस्टेंट, जो 5000 की वैकेंसी आना है। अब सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट पूछ रहे थे लोअर पीसीएस की, तो मैं बता दूं कि लोअर पीसीएस की इस बार वाले जो पेट से वैकेंसी आना है, ये मानकर चलिए कि ना के बराबर ही है। इसमें मतलब कि पोस्ट तो आनी थी 700 से 800 के आसपास, लेकिन कुछ आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ बातें चल रही हैं कि इस बार जो है लोअर पीसीएस की जो पोस्ट है फिर से यूपी पीएससी आयोग को देने की बात चल रही है। तो अभी ये कुछ क्लियर कट नहीं पता चल पाया है अभी। जब भी जैसे ही हमको ये अपडेट मिलेगी कि इसकी अगर कोई रूपरेखा निश्चित होगी तो आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि अभी इसकी वैकेंसी जो है आप लोगों को देखने को इस वाले पेट से नहीं मिलेगी। कुछ हैं जैसे अब ये मानकर चलिए कि 0.1% के आसपास चांस है कि भले आ जाए, नहीं तो ये मानकर चलिए अभी चूंकि पुरानी जो वैकेंसी वही क्लियर नहीं हो पाई है तो इतने जल्दी आयोग जो है उसको नहीं रखेगा, क्योंकि उसको पेट करवाना है तो आगे के लिए भी कुछ वैकेंसियों को बचा कर रखना है, नहीं तो फिर लड़के चढ़ाई कर लेंगे। तो इसलिए वो आगे के लिए भी वो ये वाली पेट की अगर लोअर की वैकेंसी अगर ये आयोग कराएगा भी तो वो अगले पेट से कराएगा। तो ये मानकर चलिए कि अगर जिनके भी, अगर मान लीजिए पेट की कटाव की बात करें तो ये मानकर चलिए कि जिनके भी 75+ बन रहे हैं लोअर के लिए तो उनका वो एलिजिबल हो जाएंगे अगर कराएंगे भी। लेकिन ये मानकर चलिए कि ये वाले पेट से तो बड़ा मुश्किल ही है, 99% ये मानकर चलिए कि ये वाले पेट से लोअर पीसीएस की वैकेंसी नहीं आने वाली है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं लेखपाल रिजल्ट की, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये
मांग उठ रही है। काफ़ी बच्चों ने मैसेज भी किया कि सर थोड़ा सा लेखपाल अपडेट पर भी बात कर लीजिए। तो इसका हम सेपरेट वीडियो भी जल्द ही आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। इसकी पूरी रूपरेखा आप लोगों के सामने रखेंगे, क्या कट ऑफ को भी बताएंगे कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जो फुल मार्क्स की चर्चा चल रही है तो उस पर भी बात करेंगे। और जो स्टूडेंट ने, काफ़ी लोगों ने देखिए यूपीएसआई का ट्रेनिंग सेंटर सब अलॉट हो गया है तो लोग जाने भी वाले हैं, तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे। लेकिन ये मानकर चलिए कि अगर लेखपाल रिजल्ट की बात करें तो लेखपाल का रिजल्ट जो है आप लोगों को देखने को बहुत जल्द मिल सकता है। लेकिन जो 6 फरवरी को डेट लगी है ये डिसाइडिंग रोल पे रहेगी। इस पर अगर केस फाइनल हो जाता है तो आप लोगों का रिजल्ट ये मानकर चलिए कि फरवरी लास्ट तक भी आ सकता है, नहीं तो ये मानकर चलिए कि फिर होली के बाद रिजल्ट आएगा। तो ये रहा पूरा लेखपाल का थोड़ा सा रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट। कल हो सकता है कि हम इस पर एक लेखपाल पे सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, आप लोग उसको देखना ना भूलें। उसको आप लोग इसी टाइम पर आकर देख लीजिएगा। उसमें पूरा विशद वर्णन किया जाएगा कि कब क्या कैसे होगा, क्या कटाव जाएगी, कब तक ज्वाइनिंग होगा। उसमें कुछ क्लू अंदर से बातें निकल कर आ रही हैं सचिव जी से, तो उस पर हम लोग कल एक वीडियो लेकर आएंगे। तो ये रहा पूरा आज से पूरा वीडियो यूपी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद भैया।